हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेर इनका तो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक छोटी सी गोली के अंदर रीपर्स को दाभी जमीन के ऊपर बेड बिछा रहा था सोने के लिए। और उसी वक्त मिस लीपर की ताब देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था गार्डन के बेसमेंट के अंदर इस तरह का एक प्लेस भी हो सकता है। तुमने जरूर इस प्लेस का बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखा है। कॉर्पोरेटिव हेड, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद मिस लिपाना सामने तम आगे बढ़ती हुई मिस रेज से कहने लगा, हाँ जरूर, आखिरकार ये सारी। लेकिन अगली पल मिस रेज आप बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर मिस रिपा से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? मैं इसे सुन नहीं पाया। तुम इतनी धीरे से बात किस लिए कर रही हो? क्या तुम उसे फिर से रिपीट कर सकती हो? जो सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस रेज को एक्सप्लेन करते कहने लगा, मैं सिर्फ खुद के साथ बात कर रहा था, इसके बारे में तुम भूल जाओ। और फिर मिस लिपर आप मिस रेज की तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर मिस रेज से कहने लगा, मैं जरूर अभी जाकर एंट्रेंस को चेक कर आता हूँ। जब वो हर एक चीज पूरी तरह सेफ हो जाएगा तो मैं तुम सभी को वापस बुला लूंगा। तब तो तुम लोग यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो और खुद इसके अंदर मत जाना, वरना तुम लोग खुद भी यहाँ पर खो सकते हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस लिपर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई मिस लिपर से कहने लगा, ठीक है मैडम, आप जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी प्रिंसेस कैसेंड्रा को अपने बाहों में पकड़ कर आसमानी ताब किसी ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर मिस रेज अभी एमसी को बुलाती हुई जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, थी कॉर्पोरेटिव हेड ने कहा, जब वो प्लेस पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तो वो हमें जरूर यहाँ पर बुलाने वाला है और यहाँ पर हमें रेस्ट करने के लिए। जो सुनने की बात एमसी यहाँ भी मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज कहने लगा, क्या ठीक है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने ड्रैगन आइज को इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसी वक्त आप बहुत सारे सोल एमसी आप देखती हुई एक दूसरे के साथ बात करती हुई एक दूसरे से कहने लगा, मुझे लगा था यही शायद यहाँ पर केस है, लेकिन उसके माइंड गेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही खुल चुका है। ये सच में इतना ज़्यादा छोटा होकर भी इसके माइंड गेट यहाँ पर ओपन हो चुका है। क्या वो सच में हमें यहाँ पर देख सकता है? जो सुनने के बाद और एक सोल आप उस सोल से कहने लगा, वो हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब वो जरूर हमें यहाँ पर देख सकता है। वो और एक सोल एमसी आप देखती हुई अपने साथी सोल से कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब हम लोग इस तरह से यहाँ पर किसी लिविंग इंसान के साथ बात कर रही हैं। उसी वह इन सभी की बातों को सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेस बनाकर अभी इन सभी सोल की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और फिर आप एक सोल एमसी ताब आगे बढ़ती हुई एमसी से कहने लगा, हमें माफ़ कर देना, सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब कोई लिविंग पर्सन हमारे साथ इस तरह से बात कर पाए, इसलिए अभी हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। तुम इसे शायद समझ भी सकती हो। उसी वो उस सोल की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक होकर अभी उस सोल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोल आप एमसी को गीत करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, यंग रेगना, तुम्हारे साथ मिलकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी वो इस सोल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, 299 सुसाइड स्क्वाड के वाइस कमांडर डोमा रेगनर हैं। यानी दोस्तों, ये भी यहाँ पर एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। और फिर एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडर डोमा थोड़ा सा एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर आए हो? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडो दोमा को एक्सप्लेन करती हुई वाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, दुश्मनों ने अचानक से हमारे गार्डन के ऊपर अभी एम्बुश कर दिया है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। कोऑपरेटिव हेड ने ऐसा ही कहा है हमें। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर
पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा एक स्टेज पेज बनाकर MC की तरफ देखती हुई MC से पूछने लगा, क्या दुश्मन, क्या यहाँ पर और एक वार चल रहा है? हाँ, ये सिर्फ यहाँ पर रेगना नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सच में दोस्तों भाईस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप भाईस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC भाईस कमांडो दोमा को गीत करती हुई भाईस कमांडो दोमा से कहने लग गया, मुझे शायद इसके बारे में आपसे जल्दी पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आप भी यहाँ पर आपसे परमिशन मांगना चाहता हूँ। ये बात एल्दर्स, क्या हम लोग यहाँ पर आपके रेस्टिंग प्लेस के अंदर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं? सच में दोस्तों MC यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट दिख रहा था। आप MC की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई MC से कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, ये चीज़ बिल्कुल भी रेगनार के जैसा नहीं है। हम लोग सच में अभी बहुत ज़्यादा खुश है तुम यहाँ पर आए हो। हम लोग ऐसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, तुम यहाँ पर जितने चाहो उतनी देर रह सकती हो। सच में दोस्तों भाईस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लेकिन अगली बार भाईस कमांडो दोमा आप एक सीरियस फेस बनाकर MC की तरफ देखती हुई MC से पूछने लगा, उसकी जगह पर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ देर के लिए चल सकती हो? जो सुनने के बाद MC आप थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडो दोमा से पूछने लगा, क्या मैं? जिसके रिप्लाई में भाईस कमांडो दोमा अभी MC की तरफ देखती हुई MC कहने लगा, इसमें शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा वक्त को स्पेयर कर सकती हो? क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ को सुनना चाहती हो? अगली पॉइंट हम लोग देख पाते हैं MC यहाँ भी उस प्लेस के बीचों में जहाँ पर एक फाउंटेन था उसके अंदर जाने लगा। सच में दोस्तों इस फाउंटेन के अंदर MC जाते ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग उस फाउंटेन के अंदर दूर से यहाँ पर एक ताबूत को भी देख पाते हैं। और फिर MC अब अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप भाईस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई MC अपने सामने एक ताबूत की तरफ देखती हुई भाईस कमांडो दोमा से पूछने लगा, यहाँ पर एक कॉफिन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुनने की बात भाईस कमांडो दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई MC से कहने लगा, जब तू यहाँ पर आई थी तो अब ओदी ने कहा था यहाँ पर 299 हीरोज है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडो दोमा से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्या इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो सुन के बाद भाईस कमांडो दोमा अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC तरफ देखती हुई MC से कहने लगा, यहाँ पर असल में और एक इंसान है, वो हमारे सुसाइड स्क्वाड के लॉर्ड और नंबर 1 हीरो हैं। सच में दोस्तों भाईस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था। अगली पर भाईस कमांडो दोमा आप MC तरफ देखती हुई अपने लॉर्ड के नाम को लेने लगा, जिसे लेने की वजह से MC को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और MC बहुत ज़्यादा मजबूर होकर अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC की हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर यहाँ MC दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था, जिस चीज़ को देखने के बाद भाईस कमांडो दोमा एक सीरियस फेस बनाकर MC तरफ देखती हुई MC कहने लगा,
जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। जो सुनने के बाद आप एमसी अपने सामने उस कॉफिन की ताब देखती हुई भाईस कमांडर दोमा से पूछने लगा, वो चीज अभी यहाँ पर क्या था? जो सुनने के बाद भाईस कमांडर दोमा अभी अपने सामने उस ताबूत की ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये चीज अभी प्रूव कर रहा है अवतार गॉड ने हमारे लॉर्ड को देवोर कर लिया था और जो उसके और उनके जितने भी रिकॉर्ड थे इस दुनिया के अंदर वो अब यहाँ पर से पूरी तरह से इरेज हो चुका है। उसी वो भाईस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या अवतार गॉड्स? मैंने उन्हें पैंथियन के अंदर देखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर अपने सामने उस कॉफिन की ताब देखती हुई एमसी अभी भाईस कमांडर दोमा से पूछने लगा, या तो भी अगर ऐसा ही हुए तो फिर किस तरह से तुम उसके नाम भी यहाँ पर नहीं ले पा रहे हो? जो सुन के बाद भाईस कमांडर दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, जी यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अगर एक काम नेमलेस सोबेरियन ने खुद किया है तो भी ऐसा जरूर हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के बाद एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर नेमलेस सोबेरियन के बारे में सोच रहा था और फिर उसी पर भाईस कमांडर दोमा अभी नेमलेस सोबेरियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, हमारे लॉर्ड उस बिंग के सोच में बहुत ज़्यादा करीब चला गया था, या तो भी वो इतने ज़्यादा करीब चला गया था जहाँ पर उनके जो नाम है वो भी यहाँ पूरी तरह से देवोर हो चुका है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। हमारे लॉर्ड की इस दुनिया के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे वो आप इस दुनिया से पूरी तरह से मिट चुका है। और उसी वो भाईस कमांडर दोमा अभी अपने पूरे स्क्वाड के हर एक मेंबर के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, सिर्फ हम सभी को छोड़कर, क्योंकि मौत के बाद इस दुनिया के साथ हमारा जो विल था वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है और हमारे लॉर्ड के कायन जो अभी उनके साथ आए थे वो भी आप उनको पूरी तरह से भूल चुके हैं। और फिर आप इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडर दोमा से अपनी आंखों को चुराते हुए भाईस कमांडर दोमा से कहने लगा, तो फिर तुम सभी को इस लैंड ऑफ लिविंग के अंदर रहना ही पड़ेगा अपने लॉर्ड को होनर करने के लिए जो अभी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद भाईस कमांडर दोमा अभी एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अगली बार भाईस कमांडर दोमा आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा, अगर हम भी यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो फिर किसी को भी हमारे लॉर्ड के बारे में यहाँ पर याद नहीं रहने वाला है। और फिर भाईस कमांडर दोमा आप अपने हाथ को एमसी तक आगे बढ़ाते हुए एमसी से पूछने लगा, तो फिर क्या तुम यहाँ पर हमारे लॉर्ड को याद नहीं रखने वाले हो? उसी पर भाईस कमांडर दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक होकर भाईस कमांडर दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडर दोमा से पूछने लगा, क्या लेकिन किस तरह से? जिसके रिप्लाई में उसी वक्त भाईस कमांडर दोमा अब एमसी कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी स्पेशल मेथड नहीं है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर आप फिर से एमसी तरफ देखती हुई भाईस कमांडर दोमा एमसी कहने लगा, तुम हमारे लॉर्ड के स्वॉर्डमैनशिप को सीख लो और उनका एक ऑफिशियल हेयर बन जाओ। उसी वक्त आप भाईस कमांडर दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर भाईस कमांडर दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडर दोमा से कहने लगा, मुझे लगा था तुमने कुछ देर पहले कहा था उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड थे वो इस दुनिया से आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद भाईस कमांडर दोमा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ लेकिन हम सभी ने हमारी मेमोरीज के अंदर उनकी स्वॉर्डमैनशिप को थोड़ी सी फ्रेगमेंट को जरूर याद रखे हैं। हम लोग जरूर तुम्हें यहाँ पर एक साथ मिलकर उसे सिखाने वाले हैं। जो सुन के बाद एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडर दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडर दोमा से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर एक रियल टाइम रेस्टोरेशन होने वाला है, मुझे माफ कर दीजिए
लेकिन मेरे पास अभी किसी की भी 100 मिलियन को रिस्टोर करने का वक्त नहीं है। अगली पो आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाई कमांडो दोमा एमसी के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर तुमसे अभी कुछ ज़्यादा बेसी मांग रहा हो, लेकिन प्लीज़ हम लोग को नहीं मालूम है हम लोग को यहाँ पर और कितने ज़्यादा वक्त तो यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ेगा। अगर हम लोग भी यहाँ पर से गायब हो जाते हैं तो भी ये चीज़ यहाँ पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। सच में दोस्तों भाई कमांडो दोमा अपने लॉज से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। भाई कमांडो दोमा अभी सिर्फ अपने लॉज के लिए एक हीरो होकर भी एमसी सामने अपने सर को झुका रहा है। अगली पो बाकी से सोल भी एमसी पीछे से यहाँ पर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हाँ प्लीज़ हमें अभी यहाँ पर मदद कीजिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे उन सभी सोल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो बाकी से सोल अभी एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, हम लोग शायद यहाँ पर और एक ऐसे आदमी सा नहीं मिलने वाले हैं जिसका भी माइंड के इस तरह से ओपन हो चुका होगा, जो हमारे से देश प्रीत के साथ इस तरह से बात कर पाए। प्लीज जब हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो अब उसके बाद हम लोग जरूर हमारे आफ्टर लाइफ के अंदर जा सकते हैं। इसे तुम यहाँ पर अपनी एंसेस्टर के ऊपर एक फेवर की तरह देख सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं जो तुम्हें यहाँ पर कार्स करने वाला हूँ, इसलिए इस काम को यहाँ पर करो। उसी वो और एक सोल एमसी था बहुत देर गुस्से में दिखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर कार्स करने वाला हूँ, और अगर मैं यहाँ पर घोस्ट भी बन जाऊँ तो भी मैं तुम्हें हंत करने वाला हूँ। उसी वक्त आप और एक सोल थोड़ा सा शौक होकर उस दूसरे वाले सोल से कहने लगेगा, क्या हम लोग पहले से यहाँ पर घोस्ट नहीं है। उसी वो इन सभी सोलों की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सुनने में सच में थोड़ा सा स्कैरी जरूर लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर उन सभी सोल की तरफ दिख रहा था। अगली पो एमसी आप तौबान के फोर्सेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सिचुएशन अभी यहाँ पर पूरी तरह से अर्जेंट है, लेकिन जब तो ना ओदे यहाँ पर चेक कर नहीं आ जाता है ये प्लेस पूरी तरह से सेफ है यहाँ भी नहीं, तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल सच है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगली पो आप भाई कमांडो दोमा थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, अगर तुम फिर भी यहाँ पर ना कहते हो तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगली पो भाई कमांडो दोमा आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हारे सोल को यहाँ पर ही रखने वाले हैं, हम सभी 299 सोल के कार्स के साथ। और लेकिन उसी वो एमसी भाई कमांडो दोमा की बात को बिना सुने भाई कमांडो दोमा से कहने लगा, ठीक है, लेकिन और भी एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाई कमांडो दोमा से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ वक्त को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग को शायद यहाँ पर से किसी वक्त जाना पड़ सकता है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाई कमांडो दोमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एमसी ताब देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, क्या तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, या तो भी जरूर हमारे लॉर्ड ने खुद हमें यहाँ पर अपने स्वॉर्डमैनशिप को नहीं सिखाया था, लेकिन हम लोग जरूर तुम्हें आज यहाँ पर हमारे लॉर्ड की स्वॉर्ड टेक्निक के हर एक प्रिंसिपल को सिखाने वाले हैं। तो सुनने के बाद आप और एक सोल एमसी ताब देखती हुई एमसी कहने लगा, हाँ तुम हम पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो। उसी वक्त और एक सोल एमसी ताब देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर यहाँ पर हमारी लॉर्ड की ऑल सेतारिंग 10,000 सेतारिंग शॉट को फिर से देख पाएंगे। जो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस सोल की ताब देखती हुई उस सोल से पूछने लगा, क्या 10,000 सेतारिंग शॉट, क्या ये नाम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गैंद नहीं है। अगली पो आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाई कमांडो दोमा एमसी ताब देखती हुई एमसी कहने लगा, ये चीज़ यहाँ तो भी आवता गॉड को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, तो फिर किस लिए ऐसा नाम नहीं हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ही देर शौक होकर आप भी भाई कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर भाई कमांडो दोमा से पूछने लगा,
क्या 10,000 सैतानी शोध यहाँ पर एक अवतार गॉड को भी हाथ कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुन के बाद भाईस कामांडो दोमा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर, इस चीज़ को यहाँ पर इसी पर्पस के लिए बनाया गया था और सिर्फ इसी चीज़ के लिए। इसके मदद से तुम यहाँ पर नॉर्मल चीज़ों को नहीं काट सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाईस कामांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप भाईस कामांडो दोमा एमसी ताप देखती हुई एमसी कहने लगा, आप हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी भरा सवाल यही होने वाला है, तुम इस चीज़ को सीख सकती हो या फिर नहीं। उसी वो एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा शोध स्टाइल जो यहाँ पर किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को नहीं काट सकता है। और फिर एमसी यहाँ पर एक अवतार गॉड के एक शोध सेलेस के बारे में सोचने लगा। और फिर उसी वक्त एमसी यहाँ भी अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचने लगा, जिसने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से यहाँ पर एक अवतार गॉड के पूरी शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी वो इस चीज़ को याद करते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने, क्या ये चीज़ अगली पाव हमें यहाँ पर दिखाता है। मिस रेज यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा को यहाँ पर सोते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस रेज आप अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी मिस रेज की ताप देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, प्लीज़ क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रख सकती हो। जो सुन के बाद मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, क्या मैंने इससे पहले कभी किसी बच्चा का ख्याल नहीं रखा है। जो सुन के बाद एमसी यहाँ भी मिस रेज से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ कुछ देर के लिए इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगली पो आप मिस रेज पेशेंट में आती हुई बहुत ज़्यादा ही जीतते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, कॉमिना थी वो कोई के। अगली पो आप एमसी ताप देखती हुई मिस रेज बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने कहा था तुम सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए मुझे प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रखना पड़ेगा और फिर तुम वहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, या तो भी तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा लग रहा था एमसी अभी यहाँ पर 10,000 सैतानी शोध को सीख रहा है। और फिर मिस रेज आप थोड़ा सा परेशान होकर खुद को शांत करते हुए खुद से कहने लगा, सच में मेरा शरीर अभी यहाँ पर मूव करने के लिए इच कर रहा है, लेकिन मैं अभी उसी यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगली पर मिस रेज आप अपने रिपा स्क्वाड के मेंबर की ताप देखते हुए उनसे पूछने लगा, इस तरह से तुम लोग या तो भी एक बच्ची का ख्याल रख सकते हो। जो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड का एक मेंबर मिस रेज की ताप देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, क्या हम लोगों ने पहले किसी बच्चे का ख्याल रखा है जो हमें इसके बारे में मालूम चल सकता है। उसी पर रिपा स्क्वाड का और एक मेंबर मिस रेज की ताप देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, आप यहाँ पर एक दायरे तैयार है मैडम रेज, तो फिर जब आप यहाँ पर छोटे थे तो अब आपका ख्याल किस तरह से रखा जाता था। जो सुनने के बाद मिस रेज अभी अपने रिपा स्क्वाड के उस मेंबर को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए उस मेंबर से कहने लगा, रेगनार यहाँ पर जंगल के लॉ को फॉलो करता है, तुम्हें क्या लगता है एक हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर इसी तरह से पैम्पर किया जाता है। जो सुनने के बाद वो रिपा स्क्वाड के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर मिस रेज से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कैसे तरह आप अचानक से वहाँ पर जाग जाता है, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद मिस रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप मिस रेज कैसे तरह की ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने सारे रिपा स्क्वाड के मेंबर से कहने लगा, वो आप यहाँ पर जाग चुका है। अगली पर मिस रेज आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कैसेंड्रा की कांधे पर अपने हाथ को बार बार रखते हुए कैसेंड्रा से कहने लगा, अच्छी क्या तुम यहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी अपनी दोनों आंखों के में से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा,
रेज रेगनार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस कैसेंड्रा भी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर मिस रेज की किताब देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा मिस रेज से कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो इस वक्त में। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वक्त प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस बात की बात को सुनने के बाद मिस रेज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज अपने स्काइड वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को रोकने के लिए तौबा होने लगा। अगली पौ मिस रेज आप अपने स्काइड वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को वहाँ पर रोकती हुई जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस स्काइड वेपन के जो तापे से उसके रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा के फ्यूचर सेल्फ को देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद भविष्य से प्रिंसेस कैसेंड्रा का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आकर अपनी छोटी वर्जन को कंट्रोल कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। एक कैसल का सीन जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंस बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये कैसल अभी यहाँ पर एक भूतिया कैसल जैसा ही दिख रहा था। और फिर हमें उस कैसल को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये तोयबान का कैसल है। सच में दोस्तों अभी ये कैसल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ये खतरनाक दिख रहा था। अगली पर कोई इंसान आप उस कैसल के अंदर से बाहर की तरफ देखती हुई किसी से कहने लगा, दैट मैच ड्रैगन एम्पायर की जो मैजनेस है वो यहाँ पर एनिमी फोर्सेस को रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर रहा है। और फिर इस बात को सुनने के बाद वो इंसान तौबा क्लैन के यंग क्लैन से कहने लगा, जैसा हम लोग मैच ड्रैगन एम्पायर से असल में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असल में यही हमारे मास्टर का पावर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। आपने डेथ की इस तरह की बात को सुनने के बाद तौबा क्लैन के यंग क्लैन लॉर्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप तौबा क्लैन की हैद अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने लड़के यानी तौबा क्लैन की यंग क्लैन लॉर्ड से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर तौबा की माइटी आर्मी को भी फॉल बैक करने के लिए मजबूर कर पा रहा है। वो भी आपने किसी भी तरह की मूव को ना कर उसी वो इस क्लैन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये तौबा का क्लैन है जिसका नाम यहाँ पर ग्रेनाडा तौबा है। सच में दोस्तों क्लैन ग्रेनाडा यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर तौबा क्लैन की क्लैन यानी क्लैन ग्रेनाडा अपनी सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तौबा क्लैन की यंग क्लैन से कहने लगा, मास्टर सच में। और फिर मैं ड्रैगन एम्पायर की तरफ देखती हुई क्लैन ग्रेनाडा कहने लगा, वो यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को डेवलप कर सकता है। और फिर आप हमें वहाँ पर मैच ड्रैगन एम्पायर के स्टोरी को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया था है। सच में दोस्तों अभी मैच ड्रैगन एम्पायर की स्टोरी को देख कर ऐसा लगा था उसका हालत यहाँ पर ज़्यादा सही नहीं है। अगली पर ग्रेनाडा आप अपने हाथ में एक पाँच को बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उस कावात घायल के साथ बिल्कुल भी नहीं। और उसी पर ग्रेनाडा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, और उन सभी इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं जो लोग शहदोज में लेके अपना काम को करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्लैन ग्रेनाडा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर आप क्लैन ग्रेनाडा खुद को धीरे शांत करने लगा। अगली पर क्लैन ग्रेनाडा आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई तौबा की यंग क्लैन से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या तुमने उस बातचीत को सिक्योर कर लिया है? जो सुन की बात तौबा क्लैन के यंग क्लैन अपने स्वर को झुकाते हुए अपने डेथ को गीत करते हुए अपने डेथ से कहने लगा, हम लोगों ने लगभग कर लिया था लेकिन जैसा भी हो वहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन आ चुका है उन ट्रांसपोर्ट के वक्त में। और फिर आप तौबा क्लैन की यंग क्लैन की इस तरह की बात को सुन के बाद तौबा क्लैन की लीडर आप तौबा क्लैन की यंग क्लैन से कहने लगा, क्या ये सब कुछ उस कम्युनिटी और रेगनार की वजह से हो रहा है फिर से? उसी वक्त आपने देश की इस तरह की बात को सुनने के बाद तौबा के यंग क्लैन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तौबा की यंग क्लैन अपने देश से कहने लगा, हम लोगों ने उसी वक्त एन को भेज दिया है ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के साथ। इस बार मैं बिल्कुल श्योर हूँ हम लोग जरूर उस कम्युनिटी को मार सकते हैं और हम लोग जरूर रेलिक और वो बादशाह दोनों को यहाँ पर लेकर आने वाली हैं। सच में दोस्तों इस इंसान को अभी लग रहा है ये यहाँ पर एमसी को इतने आसानी से मार सकता है। लेकिन अगली पर क्लैन ग्रेनाडा अपने हाथ को दिखाते हुए तौबा क्लैन की यंग लॉर्ड से कहने लगा, नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस कम्युनिटी और उस बादशाह दोनों को भागकर कर यहाँ पर ले आओ। और फिर मैच ड्रैगन एम्पायर की तरफ देखती हुई क्लैन ग्रेनाडा
तोयबान की योंग कैलेन हेड से कहने लगेगा क्योंकि हमारे मास्टर ऐसा ही चाहते हैं। सच में दोस्तों मेहद दागो यहाँ पर अभी सिर्फ यहाँ पर मशीन की वजह से जिंदा था और उसी वक्त कैलेन हेड की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोयबान कैलेन की योंग कैलेन लॉट बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी मेहद दागो एयरपोर्ट की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली अब हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अभी अपनी शॉट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर आप एमसी की इस तरह के शॉट टेक्निक को देखने के बाद एक घोष तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगेगा उसका टैलेंट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा गए थे, या तो भी मैं इस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। उसी वक्त और एक घोष एमसी ताप देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा मेरा दिल सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के बाद इस तरह से धड़क रहा है। लेकिन उसी पर एमसी ताप देखते हुए और एक घोष कहने लगा, लेकिन अगली पर वो सारे घोष थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताप देखते हुए कहने लगा ये सच में थोड़ा सा सेम है, क्या तुम लोग भी इस चीज़ को महसूस कर पा रही हो? ये चीज़ सच में थोड़ा सा रिग्रेटेबल है। उसी वो हम लोग देख पा रहे सारे घोष अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने एमसी ताप दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप भाइस कमांडो और एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा हाँ जो आखिरकार हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तुम्हारी जो आंखें हैं शोध को देखने के लिए वो आप पूरी तरह से जाग चुका है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा रिग्रेटेबल है। उसी वो भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो की तरफ देखते हुए भाइस कमांडो से पूछने लगा प्लीज़ मुझे बताइए आपको यहाँ पर कौन सा चीज़ रिग्रेटेबल लग रहा है, मैं जरूर उसे करेक्ट करने वाला हूँ। उसी वो एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो खुद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सारे घोस्ट आप बार बार एमसी से कंप्लेन कर कहने लगेगा तुम्हारा मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा बाहर के साइड काम करना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हें अपनी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ही सुधारने की ज़रूरत है। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हारा टेक्निक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा है। हाँ तुम्हें इस चीज़ को बहुत ही आसानी से संभालना पड़ेगा। हाँ तुम्हें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और ऐसे ही ब्ला 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 ब्ला। उसी वो इन सभी घोस्ट के इस तरह के कॉम्प्लेन को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन सभी घोस्ट से कहने लगा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज़, हर कोई थोड़ा सा शांत होकर मुझे इसके बारे में सही से बताइए। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारी घोस्ट एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा तुम्हें अपने पाँव के जो एंगल हैं उसे बाहर की साइड करना पड़ेगा। सिर्फ और एक घोस्ट एमसी से कहने लगा नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनने की बात पहले वाला घोस्ट आप दूसरे वाले घोस्ट पर जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही हूँ। उसी वक्त इन दोनों घोस्ट को इस तरह से एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा उन लोगों के पास सच में अपनी खुद की प्राइड है, जैसे कि वो लोग अपने वक्त में सच में एक असली मास्टर थे। ये लोग यहाँ पर अभी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने शॉट टेक्निक को थोड़ा सा मिक्स कर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का पेज देखने में बहुत ज़्यादा ही अजीब दिख रहा था। अगली को आप भाइस कमांडो और पीछे से जोर से चिल्लाकर उन सभी घोस्ट से कहने लगा तुम सभी यहाँ पर रुक जाओ, मैं समझ पा रहा हूँ तुम सभी यहाँ पर अपनी टेक्निक को भी इससे पास डाउन करना चाहते हो। इसका टैलेंट सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर हमें जो चीज़ इसे सच में पास करना है वो हमारा खुद का टेक्निक नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ हमारे कमांडर की टेक्निक होना चाहिए। उसी वो भाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे सोल्जर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर भाइस कमांडो अपनी दोनों आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए सारे सोल्जर से कहने लगेगा इसलिए तुम्हें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, जिस चीज़ को हम लोग सिर्फ अभी पास डाउन करने वाले हैं वो यहाँ पर सिर्फ हमारे किंग के शोध हैं। जो सुनने के बाद सारे सोल्जर आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो से कहने लगेगा हाँ जरूर आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं सच में इसके टैलेंट को देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही बेसी एक्साइटेड हो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी इन सभी सोल्जर के इस तरह की वीवीआर को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग ये भी देख पाते हैं एक सोल्जर आज भी एमसी को अपना खुद का टेक्निक को पास डाउन करने की कोशिश कर रहा था, वो भी एमसी के कान में धीरे से कहकर, और इस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर उस सोल्जर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर आप भाई कमांडो अपनी दोनों आंखों में अपनी पार को थोड़ा सा और रिलीज कर अपने सामने सारे सोल्जर ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, लेकिन अगर हाँ बस सच में वक्त थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो भी क्यों ना तू मेरी 10,000 शैतानी शोध को सीख लो। उसी वो भाई कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे सोल्जर एक साथ जोर से चिल्ला को भाई कमांडो से कहने लगा, आखिरकार तुम यहाँ पर अपनी खुद के डिजायर को दिखा रही हो। सच में दोस्तों भाई कमांडो भी बिल्कुल सेम तरीके से बाकी से सोल्जर की तरह ही एमसी को अपना शोध टेक्निक पास डाउन करना चाहता है। अगली पर सारे सोल्जर थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे तरफ देखती हुई एक दूसरे से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग सच में यहाँ पर किंग के शोध के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी दूर से इन सभी सोल्जर की इस तरह की बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी ताप देखते हुए सारे सोल्जर एक साथ एमसी से कहने लगा, द वन शोध स्टाइल। उसी वह इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, द वन शोध स्टाइल यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते हुए उन सभी सोल्जर से पूछने लगा, लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है। एक शोध स्टाइल यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे शोध टेक्निक को एक साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और फिर एमसी यहाँ भाइस कमांडो की ताब देखती हुई भाइस कमांडो से पूछने लगा, वो भी किस तरह से इस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते, वो भी सिर्फ वन शॉट टेक्निक के साथ। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, हे हमारे किंग के शोध के साथ बिल्कुल संभव है। और भी भाइस कमांडो अपने हाथ में एक शोध को सामन करते हुए एमसी से कहने लगा, द किंग शोध, ये 10,000 शैतानी शोध यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्राइक के साथ पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। अगली वो भाइस कमांडो आप वो सिंगल स्ट्राइक को इस्तेमाल करते हुए एमसी से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी ध्यान को अपनी सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही फोकस करने की जरूरत है। शॉट को जितना हाई हो सके उतना हाई धरो और फिर तुम्हारी शॉट की मूव करने की जो ट्रैजेक्टरी है उस पर फोकस करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाइस कमांडो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद भाइस कमांडो एमसी से कहने लगा, अगर तुम्हारा स्पिरिट यहाँ पर बिल्कुल सही स्पॉट में है और तुम उस एक प्लेस के अंदर फोकस कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारे हाथ में जो स्वाद अभी है उसके मदद से तुम यहाँ पर एक लाइन को जरूर खींच सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर उस लाइन की एक प्लेस पर फोकस करते हो तो फिर तुम जरूर इस प्लेन पर पहुंच जाओगे और उस पॉइंट भी तुम यहाँ पर उस प्लेन पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो अपने सिर्फ एक ही शॉट स्ट्राइक के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाइस कमांडो की इस तरह की इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर फिर से एमसी ताप देखती हुई भाइस कमांडो और एमसी कहने लगा, यही हमारे किंग के शोध है जिसका नाम 10,000 शैतानी शोध है। एक शोध के साथ एक पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पहले यहाँ पर 10,000 शोध को एक ही शोध के अंदर इमेजिन करने की जरूरत है। ये चीज सच में थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर तुम इस चीज को मास्टर कर लेते हो उसी को हम लोग देख पाते। भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप एमसी ताप देखते हुए भाइस कमांडो फिर से एमसी कहने लगा, तो अब तुम जरूर यहाँ पर हर एक चीज़ को काट सकते हो, हर एक ऐसे चीज़ को जिसे तुम यहाँ पर काटना चाहते हो। उसी को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी अपने हाथ और अपनी सोच के अंदर से अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर है। और भी एमसी अपने बहुत से पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये मेरे डैड के वन शॉट, कमांडो जूलियस और लेडी पाम ब्लूजूम की शॉट और उन सभी शॉट टेक्निक की प्रोफाउंड ट्रूथ जिन्हें अब तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, या तो भी अगर ऐसा टेक्निक यहाँ पर एक आलोक सोर्स से ओरिजिनेटेड क्यों ना हुआ हो, जैसे हर एक नदी एक ओशियन की तरह पे बहता जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी उस वन शॉट को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और भी एमसी अब अपनी आंखों के अंदर से एक लाइन को अनलिस्ट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये शॉट तेने अभी जिस सिंगल पॉइंट तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस
इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर अभी अपने वन शॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का ये मूव यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ इसी वन शॉट स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर एमसी के सामने जो फाउंटेन था वो दो हिस्सों में काटा जाता है। और इस चीज़ को देखते हुए एमसी कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल सेम है। सच में दोस्तों एमसी का ये वन शॉट स्ट्राइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर यहाँ एमसी के इस वन शॉट स्ट्राइक के पावर को देखने के बाद सारे घोस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक साथ जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा ये सिंगल कास्केट है जिसके अंदर बाहर के साइड और कोई भी डैमेज नहीं है। उसने पहले से यहाँ पर अपनी फुटिंग को धो लिया है। सिर्फ कुछ ही शब्दों के एडवाइस के साथ ये सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस वन शॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल करने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वाइस कमांडर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तुमने कुछ ही वक्त के अंदर इस लेवल तो एनलाइटमेंट को हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हें अब ये चीज़ यहाँ पर कैसे महसूस हो रहा है? अब इसमें देखो ऐसा लग रहा है तुम अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुकी हो हमारे किंग के शॉट की। उसी वो वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ में पकड़ी हुई अपनी शॉट की तरफ देखती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा मैं सच में इस चीज़ को आप थोड़ा सा पाकर जरूर पाया हूँ वो असल में किस तरह का शॉट है और तुम लोग अभी जिस किंग की शॉट के बारे में बात कर रही हो उसके साथ यहाँ पर कौन सा चीज़ जुड़ा हुआ है ये मुझे आप अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद वाइस कमांडर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा तो फिर इसका मतलब है उसी वो हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे सोल्जर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एमसी तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद एमसी उन्हें रोकते हुए उनसे कहने लगा लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज़ को अभी मैटराइज नहीं कर पाया हूँ। और फिर एमसी वाइस कमांडर और बाकी सोल्जर तरफ देखते हुए उन सभी से एक साथ कहने लगा तुम सभी टीचिंग यहाँ पर सच में मुझे मदद कर रहा है लेकिन जो आप तुम्हारी मेमोरी यहाँ पर सच में इतनी ज़्यादा लंबे वक्त पुराना है और ये सारी फ्रेगमेंट बन चुका है इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से इसे ग्रैप्स नहीं कर पा रहा हूँ। उसी पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं आप समझ चुका हूँ इसका मतलब है। और भी वाइस कमांडर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन ये जरूर अभी कुछ देर पहले किंग की शॉट की जैसा ही देख रहा था लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर सिर्फ पावर को लेकर कर रहा है इसे जरूर अभी यहाँ पर एनलाइटमेंट मिल चुका है। उसी पर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त वाइस कमांडर एमसी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी इस तरह के मॉन्स्टरस टैलेंट के साथ उसे सच में सही रास्ते को ढूंढने में ज़्यादा लंबे वक्त नहीं लगने वाला है। अगली पर आप वाइस कमांडर एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा फिर भी मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसी वक्त वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त वाइस कमांडर फिर से एमसी कहने लगा सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फिर से अपने किंग के शॉट को यहाँ पर और एक बार देख पाया हूँ या तो भी अगर ये सिर्फ यहाँ पर छोटा सा हिस्सा क्यों ना बन जाए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सारे सोल्जर और वाइस कमांडर एमसी के सामने अपने घुटने पर बैठती हुई एमसी से कहने लगा हम लोग तुम्हारे एफर्ट के लिए हमारी सिंसियरली एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसी वह वाइस कमांडर और सारे सोल्जर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक कर उन सभी सोल्जर और वाइस कमांडर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उन सभी सोल्जर और वाइस कमांडर की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा ओ कामर किस लिए तुम लोग अचानक से यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो। ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे कि ये चीज़ सच में कोई अच्छा चीज़ है।
उसी वक्त एमसी के पीछे अभी रिपा स्क्वाड की एक मेंबर लेंथ कोरकोर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, यंग मास्टर थियो, आप रिपा स्क्वाड की उस मेंबर को अपने पीछे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा, यहाँ पर क्या हुआ है। जो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड का वो मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, उस बच्चे को जिसे आपने कुछ देर पहले हमें सौंप दिया था। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर उस मेंबर से पूछने लगा, क्या कैसेंद्र के साथ यहाँ पर कुछ गलत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी भागकर वहाँ पर आ जाता है। अगली पर एमसी आप अपने सामने उस सीन को देखने के बाद जोर से चिल्लाकर मिस रेज से कहने लगा, चीप रेज। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस रेज के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए थोड़ा सा गुस्से मिस रेज से कहने लगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। जो सुन के मिस रेज अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, ये जी मुझे अभी तुमसे पूछना चाहिए थी वो ये बादशाह असल में कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर मिस रेज बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंद्रा की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है ये किसी भी तरह से यहाँ पर कोई बादशाह नहीं हो सकता है। उसी वह मिस रेज के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस तरह के वक्त के अंदर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली पर आप एमसी तरफ देखते हुए मिस कैसेंद्रा एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था थियो रेगनार। उसी वक्त मिस कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी और मिस रेज दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार मिस कैसेंद्रा आप अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर मिस रेज की उस काइट जैसे दिखने वाले वेपन को खुद से दूर हटाते हुए एमसी से कहने लगा, मेरे पास एक मैसेज है तुम्हें डिलीवर करने के लिए। और फिर मिस कैसेंद्रा आप अपने पीछे एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, एक ऐसा चीज़ है जिसे मुझे तुम्हें अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ेगा, क्या हम लोग किसी और ज़्यादा प्राइवेट प्लेस में जा सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंद्रा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी मिस कैसेंद्रा की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हमें कुछ देर के बाद उसी फाउंटेन के अंदर का सीन दिखाया है जहाँ पर एमसी आप मिस कैसेंद्रा को लेकर आने के बाद मिस कैसेंद्रा से कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है हम लोग जरूर यहाँ पर प्राइवेटली बात कर सकते हैं। इस वाटरफॉल की वजह से इसके बाहर किसी भी तरह की आवाज़ नहीं जा सकता है, चाहे हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह की बात क्यों ना करें बाहर के साइड कोई भी कुछ भी नहीं सुन सकता है। उसी वह मिस कैसेंद्रा थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उसी वाटरफॉल की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप भाईस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें इस पैलेस के बारे में कहा था, लेकिन इस चीज़ को इस तरह से तुम इस्तेमाल कर रहे हो। इसे देखने के बाद मुझे सच में थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है। इसी वह भाईस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडर की तरफ देखती हुई भाईस कमांडर से कहने लगा, यही अभी पूरी समिति के अंदर एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर साउंड प्रूफ काम कर रहा है। ये चीज़ सच में यहाँ पर प्राइवेट मैटर को डिस्कस करने के लिए सुटेबल है, इसलिए मैं और क्या ही कह सकता हूँ इसके बारे में। अगली पर मिस कैसेंद्रा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने भाईस कमांडर की तरफ देखती हुई भाईस कमांडर से कहने लगा, मैं यहाँ पर वो इंसान हूँ जिसने उससे कहा था किसी प्राइवेट प्लेस में जाने के लिए, इसलिए प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए एल्दार। सच में दोस्तों मिस कैसेंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब मिस कैसेंद्रा की इस बात को सुनने के बाद भाईस कमांडर बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंद्रा से पूछने लगा, क्या तुम मुझे देख सकती हो। उसी वो एमसी भी थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने मिस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडर से कहने लगा, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है कैसेंद्रा, जरूर तुम्हें यहाँ पर देख पा रहा है, मुझे भी इसके बारे में मालूम चल रहा है। अगली भाईस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद
मिस कैसेंद्रा थोड़ा सा सहमत थी और थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर मैजिक के लिए सच में थोड़ा सा टैलेंट जरूर है। उसी वक्त मिस कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइस कमांडर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मिस कैसेंद्रा से कहने लगा, ओ अब मैं समझ चुका हूँ, तुम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा जरूर हो, लेकिन तुम जितनी जल्दी इस चीज़ को शुरू करोगी उतनी ज़्यादा अच्छा होने वाला है यहाँ पर। और फिर वाइस कमांडर यहाँ पर एक गिगा चाँद फेस बनाती हुई मिस कैसेंद्रा की ताब देखती हुई मिस कैसेंद्रा से कहने लगा, जब ऐसा ही कैसे तो फिर क्या तुम यहाँ पर हमारे किंग के शौक को सीखना चाहती हो। उसी वक्त माइस कमांडर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है यहाँ पर। उसी वक्त एमसी थोड़ा सा कांसते हुए वाइस कमांडर को समझाने की कोशिश कर रहा था और एमसी की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वाइस कमांडर एमसी तब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था। उसी वक्त वाइस कमांडर की तरफ देखती हुई एमसी वाइस कमांडर से कहने लगा, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेले बात करने के लिए छोड़ सकती हैं। जो सुन के वाइस कमांडर और एमसी कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और भी एमसी या मिस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंद्रा से पूछने लगा, तो फिर तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुन के मिस कैसेंद्रा एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर कैसेंद्रा हूँ और कैसेंद्रा नहीं भी हूँ, मुझे लगता है तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ यहाँ पर। जो सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या मैं सच में उसे जानता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी यहाँ मिस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंद्रा से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मैजिक एम्प्रेस हो। उसी वह मिस कैसेंद्रा थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करती हुई एमसी कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ मिस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंद्रा से कहने लगा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मैजिक एम्प्रेस भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हो सकता है। जो सुन की मिस कैसेंद्रा थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, पैथेटिक। उसी वह मिस कैसेंद्रा की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वक्त मिस कैसेंद्रा फिर से थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में यहाँ पर रिग्रेस नहीं किया है। अगली पर मिस कैसेंद्रा आप अपनी सॉरी के चाहत आप अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई एमसी से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर मैजिक को इस्तेमाल कर रहा हूँ कैसेंद्रा की सॉरी को बड़ो करने के लिए, वो भी एक अलग टाइमलाइन के अंदर से जहाँ पर तुम यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, जिससे मैं तुमसे यहाँ पर बात कर पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंद्रा से पूछने लगा, क्या एक अलग टाइमलाइन। उसी वह मिस कैसेंद्रा एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये चीज़ को समझ पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर मिस कैसेंद्रा आप अपने हाथों के बीच में एक छोटे सी प्रोजेक्शन को दिखाती हुई एमसी से कहने लगा, अगर मैं इस बात को सिंपली कहूँ तो फिर भविष्य की जो कैसेंद्रा है वो अभी पास्ट के कैसेंद्रा के सॉरी को इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे साथ प्रेजेंट में बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंद्रा का फ्यूचर वर्जन और मिस कैसेंद्रा का पास्ट वर्जन और एमसी का प्रेजेंट वर्जन तीनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंद्रा से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार को, तो फिर तुम कह रही हो तुम यहाँ पर भविष्य और पास्ट दोनों को कनेक्ट कर सकती हो, लेकिन इम्पियर फैमिली के अंदर जो फ्यूचर साइड को पास डाउन किया जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर यहाँ एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंद्रा एमसी की बात को काटती हुई एक सेट फेस बनाकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे मालूम है इस चीज़ को यहाँ पर भविष्य देखने की एबिलिटी की तरह बताया जाता है, तो फिर यहाँ पर किस लिए ऐसा हो रहा है, मैं अभी भविष्य से किस तरह से पास्ट के अंदर कॉन्वर्स कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंद्रा आप एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। उसी पर एमसी मिस कैसेंद्रा की बात को काटती हुई मिस कैसेंद्रा से कहने लगा,
तुम्हारे पास यहाँ पर भविष्य देखने की पावर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर पास्ट को देखने की पावर है। जो सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मिस कैसेंड्रा अपने हाथ में अपने पावर को सामन करते हुए एमसी से कहने लगा, अगर मैं बिल्कुल सही से कहूँ तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ पास्ट में देख सकता हूँ, और वो एक ऐसे टाइमलाइन के अंदर जो चीज़ अभी इस टाइमलाइन के अंदर हुआ ही नहीं है। और फिर एमसी आप टाइम के बारे में सोचते हुए मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या वो चीज़ यहाँ पर कभी नहीं हुआ है। उसी पर एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा भी अभी यहाँ पर टाइम के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है ये पल पहले कभी नहीं हुआ है? क्या सच में हम लोग पहले कभी एक दूसरे से बात नहीं किए हैं? इस दुनिया का जो वक्त है ये यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। उसी पर आसमान ताब टाइम के इस पहाड़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा दुनिया के जो टाइमलाइन हैं उसे टूटती हुई सोचती हुई एमसी से कहने लगा, लेकिन अंत यहाँ पर हमेशा आए। और फिर जो टाइम क्लॉक है उसे पूरी तरह से रिश्ते होते हुए सोचती हुई मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, वो इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन के साथ ही ख़त्म होता है। और फिर मिस कैसेंड्रा फिर से यहाँ पर एक वाद घड़ी के तौबा होने के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा। और फिर यहाँ पर फिर से हर एक चीज़ और एक बार शुरू हो जाता है। और फिर मिस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस किंग के बारे में सोचते हुए जो यहाँ पर उस नई वाद घड़ी को खाने की कोशिश कर रहा है एमसी से कहने लगा, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन और शुरुआत दोनों ही सिर्फ नेमलेस किंग के वजह से हो रहा है। उसी पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। टाइम क्लॉक अभी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और इस चीज़ के बारे में सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, लेकिन उसका अंत हमेशा यहाँ पर। और फिर पूरे टाइम क्लॉक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होती हुई सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, इस दुनिया के अंत के साथ होता है। और फिर से टाइम के रिवर्स के बारे में सोचते हुए एम्प्रेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, और फिर ये चीज़ फिर से शुरुआत से और एक बार शुरू होता है। यानी दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर असल में एक टाइम लूप के अंदर चल रहा है। अगले ही पल हमें आप यहाँ पर नेमलेस सोबियन का सीन दिखाता है जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम क्लॉक को अपने हाथों में पकड़ कर रखा था। और फिर प्रिंसेस कैसेंड्रा इस चीज़ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, डिस्ट्रैक्शन और शुरुआत ये दोनों ही यहाँ पर नेमलेस किंग के वजह से हो रहा है। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल प्रिंसेस कैसेंड्रा आप अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, इस पैटर्न के अंदर ये दुनिया अपने अंत तक तो पहुँचने वाला है नेमलेस सोबियन के हाथ से। और फिर से बहुत खुद को रीविंस करने वाला है अपने ओरिजिन की तरफ। और फिर बहुत से टाइम क्लॉक के बारे में सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, या तो भी पुरानी टाइमलाइन के अंदर भी और उससे पहले के सारे टाइमलाइन के अंदर भी और इस प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर भी जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अपने हाथ को पूरी तरह से बंद कर लेता है जिसकी वजह से वापस से थोड़ी सी ज़्यादा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा से इतना करने की वजह से सारे टाइम क्लॉक यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन को कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है। और फिर एमसी ताब देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह अपियर हुए हो। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर और बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी यहाँ प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या एक वेरिएबल वो क्या है यहाँ पर? जो सुनने की बात प्रिंसेस कैसेंड्रा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम हमेशा बाकी सारे टाइमलाइन के अंदर एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग थी, या तो भी तुम्हें यहाँ पर कोई भी नोटिस तो नहीं कर पाता था। और फिर एमसी के पास के बारे में सोचते हुए मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, लेकिन तुमने यहाँ पर तूफान के स्कीम को अनकवर किया था।
और फिर और एक पास्ट के सीन के बारे में सोचती हुई मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा और इस वार को जल्दी शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगली बार प्रिंसेस कैसेंड्रा खुद को यहाँ पर एक दौल की तरह सोचती हुई एमसी से कहने लगा और या तो भी मुझे यानी कैसेंड्रा द फ्यूचर एम्प्रेस को जिन्हें वो लोग हमेशा भागो लेता है और एक्सप्लॉइटेड करता है। सच में दोस्तों प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर उन सभी के हाथ के काटने लिए बदल चुका था। अगली पर आप प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा हाँ जरूर, मैं अभी भी पूरी तरह से उन लोगों के हाथों से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर और किसी भी टाइमलाइन में कभी नहीं हुआ था। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा कि इसलिए वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए इतना तो ऑब्सेस्ड है, ये सिर्फ यहाँ पर पावर और प्रोफेसी के कारण नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात प्रिंसेस कैसेंड्रा आप एक सीरियस फेस बनाकर एक बुक के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा द फॉरबिडन बुक ऑफ टाइम, इसके पास यहाँ पर टाइम मैजिक है जिसे सिर्फ मैं जिसके पास यहाँ पर पावर और प्रोफेसी के पावर है वही पढ़ सकता है। सच में दोस्तों प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस सोबिडियन के बारे में सोचती हुई एमसी से कहने लगा वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं नेमलेस सोबिडियन की जो रिजरेक्शन है उसे स्पीड अप करने के लिए। उसी वक्त प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत जल्दी शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए तोयबान यहाँ पर नेमलेस सोबिडियन को रिजाइट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये चीज़ यहाँ पर मेड ड्रैगन एम्पायर के रिजाइशन के साथ जुड़ा हुआ है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप एमसी को इतना परेशान होते हुए देखने के बाद प्रिंसेस कैसेंड्रा अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ी सी सामान करती हुई अपनी दोनों आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा तुम्हें इतना फास्टा देखकर ऐसा लग रहा है हर एक रिग्रेसर को हर एक बात नहीं मालूम होता है। तोयबान के कहने हैं ग्रानदा तोयबान और मेड ड्रैगन एम्पायर जो अभी उनके वजह से यहाँ पर रिजरेक्ट हो चुका है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा आप नेमलेस सोबिडियन के बारे में सोचती हुई एमसी से कहने लगा उन दोनों को यहाँ पर असल में नेमलेस सोबिडियन ने चूज किया है एक अवतार गॉड की तरह एसेंट करने के लिए। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत जल्दी शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एक पूरे आर्मी के बारे में सोचती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा से कहने लगा इसलिए वो लोग हर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हें इस तरह से चीज़ कर रहे हैं और या तो भी वो लोग होली डायमंड चार्ज के साथ भी अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस सोबिडियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है वो लोग ये काम जरूर कर रहा है। वो लोग सिर्फ नेमलेस सोबिडियन को ये दुनिया डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रहा है। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वहाँ पर वाइस कमांडर के सोल खुद आते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर वाइस कमांडर वहाँ पर एपियर होकर एमसी और प्रिंसेस कैसेंड्रा की ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा तुम दोनों को इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर दो लेकिन तुम लोग यहाँ पर मेड ड्रैगन एम्पायर की रिजरेक्शन और तोयबान अभी नेमलेस सोबिडियन को मदद कर रहा है ये सारी किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। उसी वो वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी और प्रिंसेस कैसेंड्रा पहले एक सीरियस फेस बनाकर वाइस कमांडर की ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी या वाइस कमांडर की ताब देखती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली कहूँ तो अभी तोयबा ने आप हमें धोखा दे चुका है और हम लोग अभी उनके खिलाफ एक वार में हैं। जो सुनने की बात वाइस कमांडर खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी यहाँ पर एमसी की ताब देखती हुई एमसी से पूछने लगा क्या तोयबा ने रैग्नार को धोखा दे चुका है। और फिर आप वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा
लेकिन अगली को आप एमसी ताब देखती हुई वाइस कमांडर एमसी से कहने लगा, ओदी यहाँ पर कुछ दिन पहले तैयबान के इंसानों के साथ बात कर रहा था। उसी वक्त वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यानी दोस्तों मिस लिपार तैयबान के साथ पहले से मिल चुका है और फिर आप हमें यहाँ पर उसी घर का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस लिपार रहता था और फिर आप हम लोग उस घर के अंदर से एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप उस धमाके के बाद यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता ओपन हो जाता है जिसके तरफ देखते हुए कोई इंसान एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है यही वो पहले से। अगली पर वो इंसान आप उस अंडरग्राउंड सीढ़ियों से अंदर जाती हुई किसी से कहने लगा, किस तरह की बेवकूफ़ इस तरह की एक सिटी पिक्चर को दौरा कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो इंसान सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे नामने लगा और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस इंसान के सीढ़ियों से नीचे नामने की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा गोल्डन बेल बाजने लगा जिसकी आवाज़ को सुनने के बाद मिस लिपा पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस लिपा भाग कर अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा और फिर आप मिस लिपा रे रेगना की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर रे रेगना से कहने लगा, दुश्मन आप इस तरफ ही आ रहा है। उसी वह मिस लिपा की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेनर यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक होकर मिस लिपा की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस लिपा और भी ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर रे रेगना से कहने लगा, तोयबा ने यहाँ पर एंट्रेंस को ढूंढ लिया है, वो लोग किसी भी वक्त में आप यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर आप मिस लिपा बहुत ज़्यादा परेशान होकर रे रेगना से जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग को अभी यहाँ पर से मूव करना पड़ेगा। उसी वक्त मिस लिपा की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेगनर एक अजीब सा फेस बनाकर मिस लिपा से कहने लगा, किसलिए तुम यहाँ पर इस तरह की एक फांस को कर रहे हो। और फिर रे रेगनर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा परेशान होकर रे रेगनर से कहने लगा, आप जब ये चीज़ यहाँ पर यहाँ तो पहुँच चुका है लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी साहब अपने शोध के साथ मिस लिपार पर अटैक कर दिया था जिसे अपने सामने देखने के बाद मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक को मिस लिपार अपने शोध के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोक लिया था और एमसी के अटैक के इम्पैक्ट की वजह से मिस लिपार बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपार बहुत ज़्यादा मुश्किल से एमसी के अटैक को सामान लेता है। सच में दोस्तों एमसी के अटैक की जो इम्पैक्ट फोर्स था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर पीछे हट चुका था और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद रे रेगनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त एमसी थोड़ा सा गुस्से में मिस लिपार से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक ही पल के अंदर उसे परफेक्टली ब्लॉक कर पा रहे हो, तुम यहाँ पर सच में एक फॉर्मिडेबल फाइटर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपा की तरफ देखती हुई एमसी मिस लिपा से कहने लगा, टूलिप गार्डन हेड ओदे। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपनी दांतों को पीसने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस लिपा की तरफ देखती हुई मिस लिपा से पूछने लगा, कब से तुमने यहाँ पर। और फिर मिस लिपा की फेस की तरफ देखती हुई एमसी मिस लिपा से पूछने लगा, रेगनर को धोखा दे चुके हो। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा, थियो तुम अभी यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, उसने हमें धोखा दिया है, द गार्डन है दो दिन ने, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त मिस रे रेगनर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस लिपार भी आप एमसी से कहने लगा, क्या मैंने यहाँ पर रेगनर को धोखा दिया है, ऐसा किस तरह से हो सकता है। लेकिन उसी पर मिस लिपार की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा, क्या तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा उयाद नहीं लग रहा है।
और फिर शेख के बारे में सोचते हुए एमसी मिस रे रेगना से कहने लगा, पहले वो ऐसा सीन जो सेब फेलवा गार्डन के अंदर आया था। और उसी बॉय मिस लिपार के बारे में सोचते हुए एमसी मिस रे रेगना से कहने लगा, और यहाँ तो भी हम सभी को यहाँ पर एक आइसोलेटेड प्लेस के अंदर लेकर आ चुका है लोअर कोरकोर। और फिर एमसी आप मिस लिपार की ताब देखते हुए मिस लिपार से कहने लगा, तुमने पहले से ही प्लान किया था उन्हें हमें हैंडओवर कर देने के लिए। उसी वक्त एमसी के इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपा गुस्से मारे अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगले पर मिस लिपा जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो। मैं यहाँ पर प्राउड फैमिली ऑफ केयरटेकर के एक मेंबर हूँ जिसने इतने सालों से इस गार्डन को पोतेत कर रखा है। अगली पर मिस लिपा आप अपने चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मैं ओदे लेमारी हूँ, द लेमारी कैलन की है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से फ्रेम करने का। मैं वो केयर कीपर हूँ जो रेगनार को इतने सारे सालों से सर्व कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर एमसी फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर मिस लिपर की तरफ देखती हुई मिस लिपर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर अपने आन तो पिटेंट करने वाले हो। और उसी वक्त मिस लिपा की ताप देखती हुई एमसी कहने लगा, ओदे रेगनार। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस लिपा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मिस लिपा की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली को आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगना बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। क्या रेगनार तुम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अगली पर एमसी आप मिस लिपा की ताप देखती हुई मिस लिपा से कहने लगा, ओ यहाँ पर असल में रेगनार का एक डायरेक्ट यार है। अगर तुम सच में यहाँ पर फॉरगोटन कैलन हेड की डिसेंडेंट हो तो फिर कैसा होगा अगर तुम सिर्फ यहाँ पर इस बात को एडमिट कर लेते हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर गुस्से के मारे अपनी दांतों को पीस रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर संदेह है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। और फिर वो आखिरी कॉफिन के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, वो लोग कह रहे थे कैनहेड की जितनी मेमोरीज थी उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से इरेज कर दिया गया था, लेकिन फॉरगोटन कैनहेड की जो कास्केट थे उसे यहाँ पर आज भी पूरी तरह से परफेक्टली मेंटेन कर रखा गया है। और उन सभी से ऊपर अगली पर वाइस कमांडर की बातों को एमसी याद करने लगा, जहाँ पर वाइस कमांडर एमसी से कहने लगा, हम सभी को छोड़कर, क्योंकि जॉब डेथ ने पहले से हम सभी को इस दुनिया से फ्री कर दिया है और हमारे लॉर्ड की काइन जो यहाँ पर उनके साथ खून के वजह से टाइट थे। और फिर एमसी प्रेजेंट में आते हुए अपने सामने मिस लिपा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर उसे जरूर यहाँ पर उस फॉरगोटन कैनहेड की खुद की बातचीत होना चाहिए। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस रे रेगना बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, क्या फॉरगोटन कैनहेड और डायरेक्ट यार वो क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस रे रेगना से कहने लगा, वो एक रेगनार के क्लैनेट हैं जिसके बारे में हर कोई किसी वजह से पूरी तरह से भूल चुका है, इसलिए वो लोग यहाँ पर एक केयरटेकर फैमिली की तरह इस तरह से जी रहे हैं। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, अपने मुंह को यहाँ पर बंद करो। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस लिपर डायरेक्टली आकर एमसी पर अपनी सोच से अटैक करता है, जिस अटैक को एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी सोच से रोक भी लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपर एमसी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर सिर्फ कुछ कमी हो कॉलेज तेरा लाइन से, तुम्हें यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं मालूम है इस बेतलिंग के बारे में। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिस लिपर के अटैक को रोक कर रखा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप आसमान से इस चीज़ को वाइस कमांडर भी देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है।
और फिर वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये सच में कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगली पॉप वाइस कमांडर आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा, जहाँ पर मिस लीपर किसी की डिस्ट्रैक्शन किताब देख रहा था और वाइस कमांडर खुद से कहने लगा, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से पुरानी हमारे लॉज जो पूरी तरह से यहाँ पर से गायब हो चुका था, लेकिन तो अब वो बच्चा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा छोटा था। यहाँ तो भी वो हमारे लॉज की जो 100 दांत थे उसकी 10 भाग का एक भाग भी नहीं सीख सकता था। और फिर आप एक सीट के डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर खुद से कहने लगा, या तो भी उसके डेथ की जो मेमोरीज था वो क्लेन हेड की वो आप इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका था, इसलिए उन्हें आप यहाँ पर रेगनार के सक्सेसर से स्टेप डाउन करना पड़ा था। और फिर बहुत सारे इंसानों के ताबूत के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर खुद से कहने लगा, और वहाँ पर से ये चीज़ शुरू हुआ था, केयर टेकर ऑफ लेमारी फैमिली ऑफ रेगनार जो यहाँ पर अभी तो चल रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते मिस लीपर एमसी पर अटैक कर एमसी को थोड़ा सा पीछे हटाते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तुम लोग सिर्फ यहाँ पर एक चोर हो जिसने हमारी सीट को चुरा लिया है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिस लीपर के हारे कहते को रोक रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लीपर बहुत ही गुस्से में अपने शोध के अंदर अपने पार को रिलीज कर एमसी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था। अगली पर आप मिस लीपर बहुत ही गुस्से में एमसी पर डायरेक्टली अटैक कर देता है अपने शोध के साथ और जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझ पर लुक डाउन करने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लीपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी भी दूसरी तरफ से अपने शॉट के अंदर से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर मिस लीपर के साथ फाइट करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर आप मिस लीपर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी मिस लीपर की सोच तारीख पर अपनी एक सोच तारीख के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों एमसी और मिस लीपर दोनों की सोच तारीख यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक दूसरे जैसा ही था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी आप अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मिस लीपर पर अटैक करने के लिए मिस लीपर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी कहते कि वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। अगली पर आप धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी मिस लीपर के साथ फाइट करने के लिए अपने फाइटिंग स्टैंस को लेकर खड़ा हुआ था और उसी वक्त उस चीज़ को आसमान से वाइस कमांडर खुद भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वाइस कमांडर थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा खुश होकर अपने बाकी सारे साथियों से कहने लगा, उसने यहाँ पर ओदी के अटैक को इतनी आसानी से नालीफाई कर दिया है, वो भी सराउंडिंग को मिनिमाइज डैमेज कर वो यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर ही इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बाकी से सोल्जर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडर बाकी सारे सोल्जर से कहने लगा, यहाँ तो भी रेगनार के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फाइनेंस थे। और फिर एमसी की इस शॉर्ट स्किल को देखने के बाद मिस लीपर बहुत ज़्यादा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस 100 दांत के बारे में कैसे मालूम है? लेकिन ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर हम सभी केयर टेकर को ही पास डाउन किया जाता है। उसी वो मिस लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस लीपर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मुझ पर यकीन करने वाली हो? अगली पर एमसी आप एक स्टेज पेज बनाकर मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो 299 रिमेनिंग सोल है 299 सुसाइड स्क्वाड के जो लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं, जिस प्लेस को तुम अभी मेंटेन कर रहे हो, उन्होंने मुझे इस स्किल को सिखाया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लीपर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उसी पैलेस के दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर ये पैलेस देखने में बिल्कुल एक छोटा सा मेज के जैसा ही दिख रहा था। और भी एक इंसान सामने तो आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा चीरती हुई कहने लगा, क्या इसके इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर इतने सारे कॉप वेब्स किस लिए हैं? मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिल्टी महसूस हो रहा है। और फिर वो इंसान अपने पीछे तरफ देखती हुई अपने सारे सोल्जर से कहने लगा, किस लिए वो लोग इस पैलेस को इतने ज़्यादा केयर से
कि इसलिए वो लोग इस प्लेस को इतनी ज़्यादा केयर से मेंटेन कर रहे हैं। मैं सच में यहाँ पर किसी रेगनार को देखने के लिए इंतजार तो नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों ये इंसान अभी खुद को यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है। अगली पर वो इंसान आप अपने सारे सोल्जर की तरफ देखती हुई अपने सारे सोल्जर से कहने लगेगा उनके गेस्ट को वेलकम करने के लिए। सच में दोस्तों ऐसे सोल्जर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त दूसरी तरफ से मिस लीपर भी थोड़ा सा गुस्से में अपनी दांतों को पीसते हुए एमसी की तरफ देखने लगा लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को दूर से देखते हुए वाइस गवर्नर तो कहने लग गया ये सच में कितना बड़ा शर्मिंदा की बात है। जो सुनने के बाद और एक सोल्जर कहने लग गया हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ के केयरटेकर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा देशभक्त था। सिर्फ इतने सारे गरीब को मेंटेन करने के लिए नहीं वो यहाँ तक भी वो यहाँ पर उस 100 दांत को भी रिस्टोर करना चाहता था। और फिर वाइस कमान तो अब ज़्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सच कहा है। वो लोग सच में यहाँ पर देशभक्त थे लेकिन उनके पास इसके लिए थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं था। अगर वो लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी माइंड गेट को ओपन कर पाते तो फिर हम लोग जरूर उन्हें यहाँ पर मदद कर पाते लेकिन वो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों वाइस कमान तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर वाइस कमांडर और गार्डियन के बारे में सोचते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा इतने सारे जनरेशन के अंदर जिस चीज़ को वो लोग एक्यूमुलेट कर पाए थे और रेगनार के खिलाफ उनके पास जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था क्योंकि उनके नाम को उनसे छीन लिया गया था जिनके वजह से उनके दिल यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरी तरह से ट्विस्टेड हो चुका है। और फिर मिस लीपर को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बांधी हुई के बारे में सोचते हुए वाइस कमान तो अपने मन में खुद से कहने लगा ये पहले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो चुका है उनको फिर से वापस लाने के लिए। अगली पर मिस लीपर जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा किस तरह से तुम्हें इस 100 दांत के बारे में मालूम है। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर क्या तकास को पास डाउन किया जाता है। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा अगर मैं तुमसे एक हूँ बाचे हुए 299 सोल्स जो अभी 299 सुसाइड स्क्वाड के मेंबर थे उन लोगों ने मुझे सिखाया है। क्या तुम इस पर यकीन कर सकती हो। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लीपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस लीपर बहुत ज़्यादा परेशान को अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या मेरे एंसेस्टर्स की सोल हम लोग इस प्लेस को जनरेशन से सर्व कर रहे हैं लेकिन तुम मुझसे ये कह रहे हो हम लोग कभी भी उनसे नहीं मिल पाए। सच में दोस्तों मिस लीपर को अभी एमसी की किसी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लीपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा और तुम चाहते हो मैं इस तरह के बुलशिट पर यहाँ पर यकीन कर लूँ लेकिन तो फिर किस तरह से उसे यहाँ पर हमारे फाउंडर की 100 दांत मिल सकता है। और फिर मिस लीपर अपनी एक पास्ट की मेमोरी को याद करने लगा जहाँ पर कोई इंसान मिस लीपर के स्वर को सहलाते हुए मिस लीपर से कहने लगा मेरे बच्चे इसके बारे में कभी मत भूलना। और फिर हम लोग देख पाते एक टकला आदमी अभी मिस लीपर के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस लीपर से कहने लगा हम सारे केयरटेकर यहाँ पर असल में रेगनार हैं। और फिर वो टकला आदमी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लीपर की तरफ देखते हुए मिस लीपर से कहने लगा हम लोग जरूर हमारे उस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करने वाले हैं जिससे हम लोग एक दिन जरूर यहाँ पर रेगनार के टाइटल को हमारे लिए वापस ले सकते हैं। क्या तुम समझ चुके हो। जो सुनने के बाद मिस लीपर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस टकले आदमी से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर पेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस लीपर बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर एमसी से कहने लगा मुझे यहाँ पर वो इंसान होना चाहिए जिसे इस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करना चाहिए। और फिर मिस लीपर आप अपने शोध के अंदर से अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा ये हमारे 100 दांत है जो सिर्फ रेगनार के पास ही हो सकता है। अगली को आप मिस लीपर एमसी पर डायरेक्टली अटैक कर देता है अपनी 100 दांत की मदद से। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक क्या तेकर का शोध है। और मिस लीपर की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होकर अपने शोध से मिस लीपर की इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों मिस लीपर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं जरूर इससे वजह से यहाँ पर हाथ होने वाला हूँ अगर मैं इसे डायरेक्टली हेड ऑन लेता हूँ
और फिर एमसी आप अपनी शॉट को जमीन पर घुसाकर अपनी चारों तरफ अपनी स्पीड पावर के मदद से बैरियर को बांधने लगा उस शॉट देते को काउंटर करने के लिए। अगली पाव हम लोग देख पाते एमसी के बैरियर के साथ उस शॉट देते के टोकाने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। और फिर आप इस सीन को दूर से देखते हुए वाइस कमांडर अपनी मन में खुद से कहने लगा उसके शॉट स्टाइल हमारे फॉरगॉटन लॉर्ड के शॉट स्टाइल से बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन उसके जो एसेंस है वो यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुका है। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे इसके बारे में सिखा पाए। अगली पाव हम लोग देख पाते हैं मिस लिपार फिर से अपने बहुत से शॉर्ट स्टाइल के साथ एमसी पर डायरेक्टली अटैक करने लगा और इन सभी शॉर्ट स्टाइल को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एक यार तेकार शॉर्ट मून फ्रेगमेंट थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपार का ये सारे अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते एमसी दूसरी तरफ से अपने शॉट के साथ मिस लिपार के हर एक अटैक को यहाँ पर काउंटर कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस लिपार के अटैक के वजह से ये पूरी एरिया बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते रूपतोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर आप जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा जिसे मिस रे रेगनर अपने वेपन के साथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। जिस चीज़ को अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा आप मिस रे रेगनर को यहाँ पर शुक्रिया कहते हुए कहने लगा मिस रे रेगनर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर आप मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी चाकू को चुराते हुए मिस कैसेंड्रा से कहने लगा मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर पोतेट कर रहा हूँ क्योंकि थियो ने मुझसे कहा था और मुझे यहाँ पर तुम पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लिपार बहुत ही गुस्से में एमसी पर अटैक करने के लिए एमसी ताप आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा किस लिए मेरे एंसेस्टर ने यहाँ पर तुम्हें हमारे सौदात को सिखाया है। उसी वो एमसी अपनी पीछे की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा उसने अपने रेट की वजह से अपने हर एक बोझे को पूरी तरह से खो चुका है और अगर ऐसा ही यहाँ पर चलता रहा तो फिर वो जरूर बहुत ही जल्दी इस पूरी प्लेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने आकर यहाँ पर मिस लिपार के हाथ को पकड़ लिया है। अगली पर वो इंसान मिस लिपार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस लिपार से कहने लगा यहाँ पर शांत हो जाओ आप, हम लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को पकड़ने के लिए, उन सभी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं और तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते तो इवान केलन का वो मेंबर मिस लिपार के हाथ को पकड़कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लिपार से कहने लगा मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था हमारे लिए यहाँ पर ग्रेप्स को बांधने के लिए। उसी वक्त उस इंसान को यहाँ पर अपने पीछे देखने के बाद मिस लिपार बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के कमांडर केल्टन हनीबेल हैं। और फिर आप हम लोग यहाँ पर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप अपने सामने इतने सारे आर्मी को देखने के बाद रे रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा अगर वो लोग यहाँ पर कैपिटल को ले पाते तो फिर वो लोग जरूर यहाँ पर वार को जीत जाते, लेकिन वो लोग फिर भी हनीबेल को यहाँ पर भेजा है इस तरह से बोदार से दूर। ऐसा लग रहा है ये बादशाह उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनने की बात एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा तौबान का हमें धोखा देने से पहले ब्लू माउंटेन कॉर्प्स यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवलरी के बिल्कुल राइवल था, लेकिन ब्लैक आयरन कैवलरी के पास उनकी खुद की ग्लोरी था। अगली को आप केल्टन के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के पास सिर्फ यहाँ पर केल्टन हनीबेल है जिसके मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। या तो भी उसने मेरे पिछली जिंदगी के अंदर एक हेयर कैंडिडेट को ख़त्म कर दिया था। सच में दोस्तों केल्टन हनीबेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर केल्टन हनीबेल अभी अपने सामने एमसी और मिस रे रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर मिस लिपार बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दांतों को पीसते हुए केल्टन हनीबेल की तरफ देख रहा था लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है।
अगली पर आप मिस रे रेगना जोर से चिल्लाकर मिस लिपा से कहने लगा, ओदे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, क्या तुमने सच में यहाँ पर रेगनार को धोखा दिया है? और फिर आप मिस लिपा कैल्टन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर कैल्टन हनीबेल से कहने लगा, मुझे जाभी जाने दो यहाँ से। उसने अभी हमारे सौदात को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसी वह मिस लिपा की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैल्टन हनीबेल मिस लिपा से कहने लगा, क्या फिर से तुम यहाँ पर उसी बेकार चीज के बारे में बात करने वाले हो? अभी इसके बारे में बकवास करना बंद करो। अगली पल कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा गुस्से में मिस लिपा की तरफ देखते हुए मिस लिपा से कहने लगा, हम लोगों ने प्रॉमिस किया है हम लोग तुम्हें मदद करेंगे इस चीज को रिस्टोर करने में। अगर तुम ऐसा ही करते तो फिर हम लोग किसी भी तरह से हमारी प्रॉमिस को नहीं रख पाएंगे। उसी वक्त कैल्टन हनीबेल की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तोयबा असल में इस सौदात को रिस्टोर करने में यहाँ पर मदद कर सकता है, लेकिन वो लोग किस तरह से काम कर सकते हैं और देखिए अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। वो लोग चाहकर भी एक काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और फिर आप मिस लिपा की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या उसके पास और कोई भी वजह है? उसी वो हम लोग देख पाते मिस लिपा बहुत ज़्यादा गुस्सा को अपने दांतों को पीसते हुए कैल्टन हनीबेल से कहने लगा, ठीक है। अगली पर आप मिस रे रेगनर अपने स्कॉट के साथ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, थियो हम लोग जो यहाँ पर हर एक चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं, तुम अभी उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस रे रेगनर अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है उस अगर मुझे नहीं मालूम है वो सच में यहाँ पर बच्चा है यहाँ पे नहीं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से उसे इस फाइट के अंदर हाथ होने नहीं दे सकते हैं। उसी वह मिस रे रेगनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा मिस रे रेगनर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा काइंड हो। अगली पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए जोर से चिल्लाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ थियो की वजह से कर रहा हूँ। अगली पर एमसी आप मिस कैसेंड्रा को अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से जाते हुए मिस रे रेगनर से कहने लगा, क्या पर से जिंदा वापस जरूर आना और फिर हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। उसी पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर एमसी से कहने लगा, मैं जरूर इसकी कोशिश करने वाला हूँ। उसी पर एमसी को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं जिससे तुम लोग यहाँ पर इतने आसानी से जा पाओ। और फिर कैल्टन आप अपने वेपन को पकड़ कर जोर से चिल्लाकर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स से कहने लगा, ब्लू माउंटेन कॉर्प्स। और फिर कैल्टन अपने शॉट को एमसी तक पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, उन्हें पकड़ लो अभी। उसी पर उन सभी आर्मी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद मिस रे रेगनर जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड से कहने लगा, रिपर स्क्वाड। अगली पर मिस रे रेगनर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस पूरे आर्मी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड के हर एक मेंबर से कहने लगा, इनमें से किसी को भी हमें पास करने मत देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते मिस लिपर आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किसी पर अटैक करने के लिए सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस लिपर अभी मिस रे रेगनर के अटैक को रोक रहा था अपने शॉट की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप रिपर स्क्वाड के एक मेंबर बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत सारे ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के सोल्जर को मारते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर हमारे आउट नंबर होने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और फिर मिस कैसेंड्रा एमसी के साथ यहाँ से भागती हुई अपने पीछे कुछ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा याद है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कैल्टन हनीबेल अभी उनके सामने खड़ा हुआ था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप कैल्टन हनीबेल की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो जानबूझकर हम लोग को यहाँ से भागने दे रहा है, लेकिन वो किस लिए ऐसा कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते कैल्टन हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराया था। सच में दोस्तों कैल्टन अभी यहाँ पर देखने में एक मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को एमसी भी अभी देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी अपने साइड में कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी सॉस टाइप की मदद से यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार डालता है और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शॉट को पकड़कर अपने सामने उसी मॉन्स्टर की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखने के बाद मिस रे रेगना बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा निराश होकर किसी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर उन्हें इस तरह से मिस कर सकती हो। आप हमारे पूरे डिस्ट्रैक्शन प्लान ही पूरी तरह से मीनिंगलेस हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी डायमंड चार्ज के 2 मेंबर आने के बाद आपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कैल्टन हनीबेल से कहने लगा यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारे पुलिस हेरिटेज फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सच में दोस्तों ये दोनों डायमंड चार्ज के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप इन दोनों को अपने सामने देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये दोनों बिशप रैंक के बेलात प्रीस्ट हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना गलत महसूस हो रहा था। और फिर उस डायमंड चार्ज के मेंबर अपने सामने तब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हेरिटेज के जोश टेन से यहाँ पर सच में पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। अगली पर आप एमसी तब अपने हाथ को बढ़ाकर डायमंड चार्ज का यह मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन हम लोग जरूर इस चीज़ को यहाँ पर सिलाइट होने देंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो बादशाह है जो हमारे माइटी गॉड के प्लान को सक्सेस करने के लिए जरूरत है। अगली पर वो डायमंड चार्ज के मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी तरफ देखते हुए अपने हाथ को बढ़ाकर एमसी से कहने लगा तो फिर आप बेवकूफ़ हेरिटिक्स हमें वो बादशाह वापस दे दो जिससे हम लोग उसे इस्तेमाल कर पाएँ, इससे पहले तुम्हारे लिए हमारे गॉड के मार्सी पूरी तरह से गायब हो जाए। सच में दोस्तों ये डायमंड चार्ज का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप अपने सामने उसी डायमंड चार्ज के मेंबर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर सिस्टम प्लान से आप हमें बता देते हैं एमसी अभी हैचलिंग सिंको को इस्तेमाल कर रहा है आपने सराउंडिंग में जितनी माना है उसके फ्लो को चेक करने के लिए। अगली पर एमसी आप डायमंड चार्ज के मेंबर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इन लोगों के पास भी नेमलेस सोबिलोन की उस अविनाश माना है जिसे वो आदमी ने यहाँ पर रिसीव किया था, बिल्कुल उस आदमी की जैसे ही। अगली पर एमसी आप अपने डायगोनाइजेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से अलग हूँ। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने डायमंड चार्ज की मेंबर की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और फिर उसी पर एमसी की इस फॉर्म को देखने के बाद डायमंड चार्ज का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ओ ये वही फॉर्म है ना। अगली पर एमसी अपने डायगोनाइजेशन की फॉर्म में आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शोध को डायमंड चार्ज के उस मेंबर की तरफ तानते हुए जोर से चिल्ला कर डायमंड चार्ज के उस मेंबर से कहने लगा यहाँ पर कैसेंडर के बारे में इस तरह से बात करना बंद करो, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कॉमी ने फेनेटिक्स कोई के। और फिर आप एमसी अपने सामने बहुत सारे डायमंड्स के हाथ को देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बास अपने एक ही शॉट साइड के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जितने भी डायमंड के हाथ थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस इनकी याद एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इनके कलर आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये लोग जरूर यहाँ पर उस रेड हैंड से ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन ये चीज़ भी काफ़ी नहीं है मेरे इस डायगोनाइजेशन को पूरी तरह से हारने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते डायमंड चार्ज का वो प्रीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आसमान तरफ उठाने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने हाथ को जमीन पर रख कर यहाँ पर एरिक को बनाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा मुझे लगता है तुम भूल चुको यहाँ पर कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों ये प्रीस्ट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे मिस कैसेंडर के पाँव के नीचे वही सेम फॉर्मेशन ओपन हो जाता है जिसे देखने के बाद मिस कैसेंडर और एमसी दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्रीपी देखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकल कर मिस कैसेंड्रा को पकड़ लेता है, जिसके वजह से मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और इस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा कैसेंड्रा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉर्ट साइड की मदद से यह बहुत ही आसानी से उसी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन उसी पर जमीन के अंदर से कोई अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से मिस कैसेंड्रा को उस मॉन्स्टर के हाथ से रेस्क्यू कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को देखने के बाद डेमोनिक चार्ज का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने उस मॉन्स्टर को एमसी को भागने के लिए आगे भेजती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा माई तुम अब चारों तरफ से ओपन हो चुके हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं ऐसा दिख रहा था जैसे कि एमसी अभी उस मॉन्स्टर के हाथों के अंदर ही गिर चुका है। और इस चीज़ को एमसी अपने पीछे मुड़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर के पाम रहते कि वही से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ के जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।